हेलो एवरीवन, मेरा नाम सन्नी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 24 अगस्त 2020, दिन सोमवार। सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको डेली करंट अफेयर के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हमारी पहली करंट अफेयर है, निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पहले रॉकेटों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मेक इन इंडिया के तहत निजी क्षेत्र द्वारा पूरी तरह से निर्मित पहले रॉकेटों का सफलतापूर्वक परीक्षण सेना द्वारा किया गया। पिनाका नामक इन रॉकेटों को हाल ही में पोखरण में एक फायरिंग रेंज में परीक्षण किया गया और इनके द्वारा सटीकता से टारगेट पर टकराने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। DRDO के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के बाद निजी क्षेत्र द्वारा इन रॉकेटों का निर्माण किया गया था। पिनाका भारत में उत्पादित एक बहुखंडीय रॉकेट लॉन्चर है। इस प्रणाली में मार्क 1 के लिए 40 किलोमीटर और मार्क 2 के लिए 65 किलोमीटर की अधिकतम सीमा है और यह 44 सेकंड में 12 विस्फोटक रॉकेट को फायर कर सकता है। इस प्रणाली को लाने व ले जाने के लिए इसे टाटा ट्रक पर आरोहित किया गया है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, नितिन गडकरी ने किसानों से सीधे किराने का सामान खरीदने के लिए पोर्टल लॉन्च किया। MSME मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को किसानों द्वारा गैर विषैले कृषि उत्पाद बेचने के लिए प्रचारित एक ऑनलाइन फार्म टू फोक सेवा वेदकृषि.com लॉन्च की। नागपुर स्थित किसान उत्पादक संगठन वेद कृषि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। यह प्लेटफॉर्म किराना सामान, डेयरी उत्पाद, सब्जियां, अनाज और दालें वितरित करेगा। इसके अलावा अचार, जूस, सॉस आदि के अलावा कंपनी किसानों को उपभोक्ताओं से सीधे जोड़ेगी। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, कीथ राउली फिर से बने त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कीथ राउली ने लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राउली ने 10 अगस्त 2020 को संपन्न हुए आम चुनाव में मुख्य विपक्षी दल संयुक्त राष्ट्रीय कांग्रेस UNC के खिलाफ सत्तारूढ़ पीपल्स नेशनल मूवमेंट PNM की जीत का नेतृत्व किया। त्रिनिदाद और टोबैगो कैरिबियाई सागर में पूरी तरह से द्वीपों पर स्थित देश है। यह दक्षिण कैरिबिया में स्थित वेनेजुएला के उत्तर पूर्व में है। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, HSBC बैंक ने भारत में लॉन्च किया ग्रीन डिपॉजिट स्कीम। HSBC बैंक ने हाल ही में भारत में अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया। बैंक के इस यूनिक पहल का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन और अन्य इको फ्रेंडली पहल के लिए फाइनेंस कराना और उसे बढ़ावा देना है। बैंक ने कहा, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को सस्टेनेबल पर्यावरण विकास के कार्यों में सहायता के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। इससे हमारे क्लाइंट कम कार्बन का उत्सर्जन करने में योगदान कर सकेंगे। HSBC एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा होल्डिंग कंपनी है। यह 2018 तक दुनिया में 7वीं और यूरोप की सबसे बड़ी बैंक थी। इसका मुख्यालय लंदन UK में है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, किशोर रुंगटा बने फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। हाल ही में किशोर रुंगटा को फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया FAI एक गैर लाभकारी और गैर व्यापारिक कंपनी है जो मुख्य रूप से उर्वरक निर्माताओं, वितरकों, आयातकों, उपकरण निर्माताओं, अनुसंधान संस्थानों और इनपुट के आपूर्तिकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है। एसोसिएशन की स्थापना 1955 में उर्वरकों के उत्पादन, विपणन और उपयोग के संबंध में सभी संबंधितों को एक साथ लाने के उद्देश्य से की गई थी। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, श्रम ब्यूरो का
लोगो लॉन्च किया गया। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संतोष कुमार गंगवार ने हाल ही में श्रम ब्यूरो के विजन और उद्देश्यों को दृष्टिगत रूप से बताने के लिए उसके आधिकारिक लोगो को लॉन्च किया। इस मौके पर श्रम ब्यूरो के सचिव हीरा लाल सामरिया और श्रम ब्यूरो के महानिदेशक DPS नेगी मौजूद थे। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 24 अगस्त की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। आज ही के दिन सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत पहुंचा। 15वीं शताब्दी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से भारत व पूर्वी देशों के प्रति यूरोपीय देशों का आकर्षण बढ़ा और उनकी पहली दृष्टि भारत पर पड़ी। इसी क्रम में पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज और फिर डेनिश तथा अंत में फ्रांसीसी कंपनियों की भारत में स्थापना हुई। 24 अगस्त को कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में अंग्रेज़ों का पहला जहाजी बेड़ा हेक्टर भारत पहुंचा। उस समय भारत में मुग़ल सम्राट जहांगीर का शासन था। आज ही के दिन सन 1690 में जोब चर्नोक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की। आज ही के दिन सन 1908 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी शिवराम हरि राजगुरु का जन्म पुणे जिले के खेड़ा गांव में हुआ। राजगुरु चंद्रशेखर आज़ाद से इतने प्रभावित थे कि HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए, जिसका उद्देश्य समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। यह लोकतांत्रिक संगठन था। राजगुरु एक अच्छे निशानेबाज भी थे। इन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को कर दी। सैंडर्स ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी अभियान के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। सैंडर्स हत्या केस में राजगुरु, सुखदेव व भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई, जो भारतीय इतिहास में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन सन 1969 में VV गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। VV गिरी ने कांग्रेस के प्रत्याशी नीलम संजीवा रेड्डी को द्वितीय पसंद सेकंड प्रेफरेंस के मतों के आधार पर पराजित किया। राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास की यह पहली और एकमात्र घटना है जब किसी प्रत्याशी का चुनाव प्रथम वरीयता के आधार पर नहीं हुआ। निर्वाचन आयोग को सेकंड प्रेफरेंस का सहारा लेना पड़ा। आज ही के दिन सन 1974 में फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति बने। इन्हीं के कार्यकाल में भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने का आपातकाल लगाया गया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आज ही के दिन सन 1991 में सोवियत संघ से अलग होकर यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। आज ही के दिन सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो यम का ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और उन पे कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।